Watch first day capacity building training program on initial professional preparation and professional development of educators in primary school. मेरे मालिक तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डाइट नीलम शुदा जी, मेरी डाइट की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मेरी बहन तबस्सुम मिर्ज़ा जी, को कोऑर्डिनेटर अनामिका जी और यहाँ बैठे रिसोर्स पर्सन मिस्टर इमरान खान और डाइट के बाकी फैकल्टी मेंबर्स मिस्टर नसीम साहब एंड रियाज साहब। मैं जितने भी जूम से जो टीचर एजुकेटर्स या जो ट्रेनिंग्स आए हैं यहाँ पर, मैं उनका डाइट की सरजमीन पर इस वर्कशॉप में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे मतलब हमारा जो लेटर था उसका रिस्पांस दिया और आज मैं देख रहा हूँ कि 100% जो है ये पार्टिसिपेशन हमें मिल रही है अभी। तो मैं इस वर्कशॉप को ऑफिशियली इनाग्रेट कराने से पहले आप चूँकि हम एक ही पेशे से मुंसलिक हैं, आपकी नज़र एक शेयर करूँगा कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है और एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। एक पत्थर दरिया के अंदर पत्थर की हैसियत रखता है, लेकिन जब वो एक संतराश के पास पहुंचता है वो इसको डिज़ाइन देता है और वही डिज़ाइन जब एक बुत की शक्ल इख्तियार करता है और एक शॉप पे पहुंचता है उसकी कीमत लाखों में आ जाती है। और अब मैं और आपके बीच में ज़्यादा देर मैम प्रिंसिपल मैम और आपके बीच ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल मैम को कि वो पहले इस वर्कशॉप को वर्चुअली यानी इनाग्रेट करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लैपिंग भी करेंगे और उसके बाद मैम 2 मिनट आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जैसे हम घर की नींव बनाते हैं वो कितनी अच्छी बनाते हैं, ऐसे ही ये जो हमारे बच्चे हैं ये कल का हमारे इंडिया का भविष्य है। तो आप जैसा जितना अच्छा इनको बनाओगे, जितनी अच्छी क्वालिटीज़ इनमें भरोगे, जितनी अच्छी मॉरल एजुकेशन आप इनको दोगे, इतने ही अच्छे ये कल के ऑफिसर बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और इतना ही अच्छा हमारा इंडिया होगा। तो हमने ही करना जो करना टीचर्स ने, और कोई कम्युनिटी नहीं है। आप देख लो, नज़र लगा के देख लो कि चाहे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है चाहे गवर्नमेंट में जाएगा, तो टीचर ही उनका बना रहा है। तो अगर आप अच्छा बनाओगे तो 10-20 साल बाद हमारे इंडिया में अच्छे लोग होंगे, अच्छा इंडिया चलेगा, अच्छे काम होंगे। तो अगर नहीं अच्छा बनाओगे तो फिर बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे। कोई 8th पास होगा, कोई 10th पास होगा, तो हमारे बच्चे जो पढ़े हुए हैं ना वो दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते। आप खुद अपने आसपास देख लेना, जो 10 पढ़ जाता है, 12 पढ़ जाता है, BA कर लेता है, कोई काम नहीं करता। I'm Tobassuम Mirza. Me and Anamika ma'am are coordinating this training program together. Sir and all the trainees who have come here for today's professional program. And we have resource persons also with us in this training program. We have Ashish Kumar sir, state level के resource person है। इन्होंने NCERT, SCERT के लिए भी content जो है develop किया है। I am very thankful to principal ma'am who have spared her precious time for initiating this training program. तो ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके जो जैसे मैम ने अभी कहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैम ने कि जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसी पे सारा जो है, अगर हम घर बनाते हैं तो घर की फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसी पे सारा घर का दारोमदार है। यही देखा गया, रिसर्च ने इंडिकेट किया कि कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशन स्टेज पे जो फाउंडेशन स्टेज पे काम होना चाहिए था एक बच्चे के साथ में, वो नहीं हुआ है। यही वजह है कि हमारे बच्चे कल को डिग्रीज तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स हैं वो कहीं भी, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अगर हम छोटी स्टेज पे, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बच्चे को 6-7 साल तक फ्री रख दो, कोई ज़रूरत नहीं उस पर बर्डन डालने की। हम ऐसे ही बोलते थे, हम भी गलत नहीं थे, क्योंकि जो हम पेडागोजी यूज़ कर रहे थे वो 5-6 साल 3-4 साल के बच्चे के साथ सूटेबल नहीं थी। हम उसको डायरेक्टली अक्षर ज्ञान पे ले आते थे, A B C सिखाते थे, 1 2 3 याद करने के लिए बोलते थे।
तो वो इस चीज़ को कर नहीं पाता था, उसको कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता था, अपनी एज से ज़्यादा हम उस पर एम्बिशियस हो जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा 4 साल का बच्चा सब कुछ कर ले, हम उसको A to Z भी करा ले, उसको लिखना नहीं आ रहा, वो उल्टा लिख रहा है, हम परेशान हो जाते हैं, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। हमने अब आजकल बड़े बड़े वर्ड्स भी निकले हैं, डिसलेक्सिया जी, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं हम, उससे भी बच्चे का नुकसान होता है। ये नहीं है कि सिर्फ ना पढ़ाने से नुकसान हो रहा, ज़्यादा पढ़ाने से भी नुकसान हो जाता है, बच्चा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है। All respected masters and teachers from 15 educational zones of District Rajouri, I welcome you all here in day 1 of this training workshop on early childhood care and education. Myself Imran, I am lecturer in biotechnology and presently working here in District Rajouri as a teacher educator. National Curriculum Framework 2022 2022 में एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ है, उसकी फाउंडेशनल स्टेज मुझे आपके साथ जो है वो फैसिलिटेट करना है, डिस्कस करना है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, आई वांट टू डेलिब्रेट अपॉन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बेसिकली जहां तक हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज की बात अगर करते हैं, और एक फैसिलिटेटर, एक टीचर की सबसे बेस्ट जो टीचिंग या फैसिलिटेशन तब होती है जब वो इजी टू डिफिकल्ट जाता है। हम ग्लोबल मार्केट में क्यों पीछे हैं, हम ग्लोबली हम क्यों नहीं नोबेल प्राइज, हमारा बच्चा क्यों नहीं आगे आ रहा है, उसमें एक रीजन ये थी कि कहीं हमारा जो ये एजुकेशन सेक्टर है, इसकी जो पॉलिसी है, इसमें कहीं प्रॉब्लम कहाँ राइज करती है। उन्होंने देखा कि आगे तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की जो है वो हम उस ढंग से नहीं पढ़ाते हैं जिस तरीके से वहाँ पे हो रही है जी फॉरेन कंट्रीज के अंदर। NCERT ने इसी एक जो है बात को लेकर एक टर्म कॉइन की, जादुई पिटारा, और इसको लेकर फिर उन्होंने TLM बनाया, या जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग TLM है ECC को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जब हम ECC की बात करते हैं तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सुबह आपने पढ़ा होगा, वो सिर्फ ECC के लिए नहीं है, उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, दैट मीन्स पूरा फाउंडेशन स्टेज, बाल वाटिका से लेकर या आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 1 और 2 इंक्लूडिंग। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, इसको डेकोरेट किया है अनामिका मैम ने जैसे, तो बाहर हमने लिख दिया जादुई पिटारा। अब ज़रूरत क्या है बाहर से इसको डेकोरेट करने की या जादुई पिटारा लिखने की, कि बच्चा इसको देख के ही उसमें वो एक क्यूरियोसिटी रहे कि बस कुछ है इसमें, अब इसके बीच से क्या निकलेगा मेरे लिए। फिर जैसे हम एक एक चीज़ इसमें से निकालेंगे तो उसको लगेगा ये कोई ट्रेजर ही निकल रहा है मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज टीचर के लिए है कि कैसे फिर आप इनको डोमेन डेवलपमेंट के साथ इन एक्टिविटीज़ को, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही रेडीली अवेलेबल है और हमारे पास होती हैं, हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन अब एक फॉर्मल शेप दे दी है NCERT ने। जैसे कि हमने इसमें ये पेपर कप्स रखे हैं, तो इनसे आप बच्चे को दे सकते हो, तो वो अपने ही उसमें ना, आप पहले खुद से कुछ नहीं बताएंगे, पहले आप उनको खुद देंगे और देखेंगे कि वो क्या करते हैं ना, इससे क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप इस स्टेज में करेंगे ना, वो बच्चों को ऑब्जर्व भी करेंगे। असेसमेंट में भी आपने इस लेवल पे अगर बच्चों को असेस करना है तो वो थ्रू ऑब्जर्वेशन ही होगा, वही एक मेथड है जो आपने यूज़ करना है। तो ये कप से आप देखेंगे तो ज़्यादातर ना बच्चे क्या करते हैं, इसका टॉवर ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, उसकी ना स्किल डेवलपमेंट हो रही है, उसके मोटर स्किल्स हैं जो वो डेवलप हो रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हम तो ईजिली, ये मैं टावर बना रही हूँ तो ईजिली बन रहा है, तो लेकिन बच्चों से वो इतनी ईजिली ये नहीं बनेगा, तो वो कोशिश करेंगे हर दिन, और एक बनाएगा तो ये बोलेगा कि, दूसरा बोलेगा कि इसका छोटा है तो मैं कोशिश करूँ इससे थोड़ा बड़ा बनाने की, तो इससे कंपटीशन है जो उनमें वो बढ़ेगा और उनको लगेगा कि ये है। एक दूसरे की वो हेल्प भी करेंगे, हो सकता है एक का ये गिर जाए कप तो वो दूसरा पकड़ के इसको ऊपर रखेगा, तो इससे उनमें टीम स्पिरिट है जो वो बिल्ट अप होगी, सिंपल मटेरियल यूज करने की, जिससे ऊपर अगर आप जैसे नंबर्स के नेम्स लिख देते हो थोड़ा फिर आगे के स्टेज के लिए, हाँ है ना, या फिर ABC करके, तो वो अरेंज भी कर सकते हैं। और जैसे आप उनको बोलो कि 1 ढूंढो, इसमें से 1 वाला कप आप ढूंढ के लाओगे, A वाला आप लाओगे, वो भी हो सकता है।
ये एक चम्मच और जो है कटोरी, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बर्तन तो आपने रखने हाँ। ही रखने हैं इसमें, कोई हाँ। किचन सेट ले लीजिए या स्टील के भी हैं, और दूसरे जो बर्तन हैं वो भी आप रख सकते हो। यूटेंसिल्स का यहाँ से बच्चे को पता चलेगा ये क्या चीज़ होती है, क्या करना है इसको। मोस्टली तो आजकल बच्चों को हमें पकड़ पकड़ के खिलाना खाना पड़ता है, उन्हें पड़ता तो है। ये भी नहीं पता कि प्लेट क्या है और चम्मच क्या है। तो यहाँ से वो ये सीखेंगे और साउंड भी सीखेंगे। वो जब ये बजेगा ना तो वो खुद दौड़ते हुए आएंगे, हाँ। क्योंकि साउंड है जो वो अट्रैक्ट करती है। आप एक 2-3 बच्चों को दे दिया आपने, तो वो कोशिश करेंगे एक धुन बनाने की, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से बजेगा तो कैसे बजेगा। अच्छा, लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए भी, खिलाने के लिए, जैसे प्रिटेंड प्ले में, प्रिटेंड प्ले टेबल बच्चे मैनर्स एंजॉय या करते हैं ना। जैसे कि मैंने कुछ बनाया, हमारे बच्चे भी, पर्टिकुलरली बच्चियाँ कुछ इसमें से रखेंगे, जैसे पत्ते रख दिए तो एक दूसरे को खिलाएंगे, बोलेंगे मैंने ये बनाया है, उसने ये बनाया है। कुकिंग स्किल्स भी जो है प्रिलिमिनरी स्किल्स डेवलप करने के लिए। मिरर इसमें रखोगे आप, छोटा मिरर, जिसके पे कि बच्चे देख के एंजॉय करते हैं, अपने फेसेस देखते हैं, अपने दोस्तों के फेसेस देखते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो मिरर से वो कर सकते हैं, जैसे लाइफ स्किल है कॉम्ब करना या ब्रश करना, उसमें देख के वो भी आप विद द हेल्प ऑफ मिरर करा सकते हो बच्चे को। कैंडल्स हैं, कैंडल्स के साथ बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं खेलना। अब जैसे अगर हमने कलरफुल कैंडल्स ली है तो अलग अलग कलर्स का कॉन्सेप्ट भी आप उनको दे सकते हो। अलग अलग बच्चों को आपने कैंडल दे दिए, फिर वो इसको जलाएंगे, फिर ये पिघल जाएगी, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको आप रीयूज़ करना भी सिखा सकते हो। तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बच्चे के क्लियर कर सकते हैं, और साथ में वो एंजॉय करेगा इसको, इसके साथ खेलना। यूज़ करके ना ये कुछ बनाया है, ये डॉग, ये तो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। मैंने अभी बहुत जस्ट simple देख के simple बनाया है, है, बिल्कुल हाँ। सिंपल। ये फिश है, फॉक्स है, फॉक्स है, तो ये आप बच्चों के साथ Mouse मिलके है, भी बना ये सकते हो ना। सारी ये चीज़ें। सिंपल चीज़ें उनको ऑरिगेमी शेड्स दे दी, या प्लेन पेपर जो है हमारा, कुछ ना कुछ वो मोड़ेंगे तोड़ेंगे, हाँ। तो उसमें भी उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो होगी। फाइन मोटर, फाइन ग्रॉस मोटर skills हैं मोटर, जो और उनके वो साथ डेवलप होंगे। में जो हमारी आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, कलर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप दे सकते हो। अच्छा, आर्ट में जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, एक ब्यूटी है कि उसी टाइम बच्चे इसको देख के खुश हो जाएंगे कि हमने ये बनाया है। वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो बच्चे में आती है आर्ट के बाद, वो भी उनको हेल्प करेगी पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करने में। यूज़ करके ना ये कुछ बनाया है, ये डॉग, ये तो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। मैंने अभी बहुत जस्ट simple देख के simple बनाया है, है, बिल्कुल हाँ। सिंपल। ये फिश है, फॉक्स है, फॉक्स है, तो ये आप बच्चों के साथ Mouse मिलके है, भी बना ये सकते हो सारी ना। ये चीज़ें। सिंपल चीज़ें उनको ऑरिगेमी शेड्स दे दी, या प्लेन पेपर जो है हमारा, कुछ ना कुछ वो मोड़ेंगे तोड़ेंगे, हाँ। तो उसमें भी उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो होगी। फाइन मोटर, फाइन ग्रॉस skills मोटर, हैं जो और उनके वो साथ डेवलप होंगे। में जो हमारी आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, कलर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप दे सकते हो। अच्छा, आर्ट में जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, एक ब्यूटी है कि उसी टाइम बच्चे इसको देख के खुश हो जाएंगे कि हमने ये बनाया है। वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो बच्चे में आती है आर्ट के बाद, वो भी उनको हेल्प करेगी पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करने में। नेक्स्ट ये होल करके तो ना इसमें लेके तो हमने एक थ्रेड डाल दिया है, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, आपने बोलना कि ये इसमें डालो, और जैसे लेसिस ही हैं वो डालने और निकालने। तो इससे क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स तो डेवलप होंगे ही, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जो वो भी डेवलप होगा, क्योंकि ध्यान से देखेगा बच्चा कि ये मुझे होल में ही डालना है। तो हम तो इजीली डाल रहे हैं, उससे इतना इजीली तो नहीं डलेगा, तो लेकिन कोशिश करेगा वो फिर भी ना कि डालूँ मैं, तो उससे क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट भी होगी उसकी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, और फाइन मोटर स्किल्स हैं जो उसके वो भी डेवलप होंगे, जो आगे चल के फिर रीडिंग राइटिंग के लिए हाँ। खास करके इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये कलर्ड वाटर, सिंपल पानी और जो हमारे पास होते हैं ना फूड कलर्स, colours। इनको लेके हमने बनाया है। अब वाटर प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं बच्चे पानी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस, मोटर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए वाटर प्ले भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप बलून्स में यूज़ कर सकते हो, प्रिक या कलर्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए। अच्छा, किसी बर्तन में आपने रखा और उसके साथ में बच्चे शेक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे आप यूज़ कर सकते या हो। फिर ये एक कैप है जी, ये कैप फिल करके आप 1, 2 या 3 हाँ। गिलास दे दो, गिलास हाँ। में डालो,
उससे हाँ। निकालो। हाँ। तो उससे भी क्या होगा, मेजरमेंट का भी आएगा उनको कि ये कितने कप्स में डाल रहा हूँ या क्या है। तो साथ में ना जो स्पेशल कंसेप्ट है वो भी आएगा कि कितना स्पेस है इसमें, मैं कितने डालेगा वो, कितने डाल सकता ढक्कन हूँ। डाल सकता हूँ। और ये तो मतलब कलरिंग के लिए जो आपने है, ये तो हर किट के अंदर ना आपने रखना ही है, वो क्रेयॉन्स हो, पेंसिल कलर्स हो या स्केच कलर्स। बच्चे की बिल्कुल, एज पे हाँ, डिपेंड एज पे करेगा। डिपेंड करता है, क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा है जो उसको आप स्केच कलर्स नहीं देंगे। उसके लिए जंबो क्रेयॉन्स आते हैं जो इजीली वो पकड़ भी पाता है और वो कलरिंग करेगा। और कलरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इसको ना। और इससे भी जो है उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। वो कोशिश करेंगे, आप सर्कल एक बना के, एक स्क्वायर बना के, ऐसे शेप्स का भी आएगा और दे दोगे कि इसके बीच में कलर करो, तो पहले तो बच्चा इतना ही कर पाता है, धीरे धीरे फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनमें फिल कर पाएगा। तो इससे भी जो है फाइन मोटर स्किल्स हैं जो वो डेवलप होंगे। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं बच्चे के। अब उसको कहाँ डालना है, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में उसका कॉन्सेप्ट कि ये की खोलने से लॉक कहाँ से खुल रहा है ना, कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, वो उसको पता चलेगा। अच्छा, वो उसको एज टॉय भी एंजॉय करते हैं काफ़ी सारे बच्चे। अच्छा, खोलने लॉक करने का कॉन्सेप्ट जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा ही अच्छा है। और बच्चे इस लॉक खोलने की एक्टिविटी को बड़ा वो फैसिनेशन से एंजॉय करते हैं। तो इसमें भी इसको भी आपने इसमें रखना है, अट्रैक्टिव सा छोटा एक मिनी लॉक, पैड लॉक इसमें डाल के। ये कुछ स्टिकर्स हैं जो हमने रखे हैं, तो ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। आप इनसे अप्रिशिएट कर सकते हैं ना बच्चे को कि आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है आज, तो ये एक स्टिकर निकाल के जी आपने आज ये जीता है। तो उसमें उसको कितनी खुशी मिलेगी कि आज मुझे स्टिकर मिला है। और वापस वो कोशिश करेगा दूसरे दिन आके कि आज का स्टिकर है जो वो भी मैम से मैं ही ले लूँ। तो इससे भी उसमें मोटिवेशन है जो वो होगी, ये एज मोटिवेशन आप यूज़ कर सकते हो। और उनकी जो इमेजिनेशन है उसमें भी होगा। ये देखेंगे वो कार्टून कैरेक्टर्स, तो वैसे भी जो बच्चे हैं इनसे तो क्या क्या इमेजिन करते हैं वो, कि कार्टून्स कैरेक्टर देख के तो वो कार्टून्स की ही दुनिया में खो जाते हैं। या फिर स्टार्स के स्टिकर्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हो कि अच्छा किया है तो स्टार, स्माइलीज हैं, ऐसे जो भी हैं ये स्टिकर्स हैं जो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आउटडोर प्ले को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे एक रोप रखी, सिंपल रोप भी आप रख सकते हो, क्योंकि हमने हर डोमेन डेवलप करना है। फिजिकल डोमेन को भी हमने भूलना नहीं है, इसके लिए एक रोप रख सकते हो आप आउटडोर प्ले से, जिससे जो है बच्चे रोप से खेलना सीख सकते हैं। ये एक स्पिन व्हील बनाया है कलर सीखने के लिए, कार्डबोर्ड से बना है, सिंपल, मतलब बड़ा ही सिंपल है। इसको जब आप घुमाओगे ना तो यहाँ पे ब्लैक कलर शो हो रहा है, अब ऐसे घुमाओगे तो येलो आएगा, यहाँ घुमाओगे तो रेड दिखेगा, यहाँ घुमाओगे तो पर्पल। या आप बच्चों की हेल्प से भी बना सकते हो, इससे आप कलर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को दे सकते हो। अच्छा, कुछ फ्लैश, ये जो कुछ कार्ड्स बनाए हैं मैंने, ये अपने बच्चों के लिए भी बनाए थे, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, वर्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे बी, इसमें मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, इसमें भी कुछ लिख दिए। तो इसमें भी इनिशियली जो है वो हम एक 3 लेटर वर्ड्स, फर्स्ट साइट वर्ड्स सिखाने के लिए। तो फिर ये जब एक ऊपर करेगा CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट। अच्छा, ऐसे ही फिर बीच में से BIT बिट, बी जैसे हमने बनाया है बच्चों को जो है शेप्स का कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक शेप्स का देने के लिए। साथ ही हमने ऑरिगेमी शीट को या प्लेन पेपर को काट के शेप्स भी रख दी। अब आप क्या करोगे, ये शेप सॉर्टर आप नीचे रखोगे तो बच्चे को आपने अलग अलग शेप्स के पेपर्स थमा दिए, उसको आप बोलोगे कि ट्रायंगुलर वाले ट्रायंगुलर के साथ लगाए। हर बच्चा आएगा स्क्वायर वाला, वो यहाँ से देखेगा ये ट्रायंगुलर है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर के साथ जोड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल के साथ जोड़ेगा। तो इससे उसको याद भी रहेगा और एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस भी उसके साथ रहेगा शेप्स को सीखने के लिए। इस जादुई पिटारा में रहेगा वो होगा बुक्स का, अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए। हमें पता है बच्चा रीडिंग तो बाद में सीखता है, जब उसको पता चल जाता है कि बड़े बड़े वर्ड्स कैसे पढ़ने हैं, वो तो मतलब बाद की बात है। लेकिन पहले से ही उसको ये पता चल जाता है कि जब कोई बुक खोलता है तो यहाँ से वो पढ़ता है।
दैट मीन्स वो जो अर्ली लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है कि बुक कॉम्प्रहेंशन का, वो उसको पहले पता चल जाता है। मैम ने अगर बुक खोले अब वो यहाँ से कुछ पढ़ेंगे। आप देखोगे छोटे बच्चे भी ना इंटरेस्ट लेके, उनको कुछ दिखता नहीं है, समझ नहीं आता क्या है, पिक्चर्स ही ब्राउज करेंगे एटलीस्ट, लेकिन ये इंटरेस्ट उनमें पहले से आ जाता है बुक्स पढ़ने का। तो आप क्या करोगे, लोकली जैसे पंचतंत्र टेल्स है या जो हमारे पास लोकल स्टोरीज होंगी उनको रखोगे बीच में, जिससे कोई एक स्टोरी आपने कभी नरेट की, फिर बच्चों को उसकी हेल्प से। अब पंचतंत्र पे क्यों फोकस है, क्योंकि उसमें मॉरल स्टोरीज हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं लोकली अवेलेबल या इजीली अवेलेबल मटेरियल की, तो जैसे स्टोन्स हमारे पास होते हैं, पेबल्स, ये मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें बनाने की। जैसे एक फैमिली बनाई पेबल्स की, जस्ट इस पे थोड़ा सा पेंट करके, मतलब फादर मदर फिर बच्चा खुद। तो इससे आप जो है, जो आम हमारे पास पत्थर होते हैं, इनकी हेल्प से आप सोशल रिलेशनशिप्स का बता सकते हैं बच्चे को। ऐसे 5-6 टेबल्स पे पेंट करके आप उनको बता सकते हैं ये दादी है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये मदर है। तो उसको जो है फैमिली का पता चलेगा। इसका हमने यूज़ किया है। अब साउंड का कॉन्सेप्ट देने के लिए बच्चा एंजॉय करेगा, अच्छा इसकी धुन बजाने की कोशिश करेगा और उसको अच्छा इंगेज एक्सपीरियंस आएगा। इससे क्या होगा, उसकी सेंसेस जो है वो डेवलप हो जाएंगी। जैसे राइम के साथ आपने उसने ये बजाया साथ साथ में, तो उसको म्यूज़िक का पता चलेगा। यहाँ से उसको पता चल रहा है ये टकरा रहा है, वो देखेगा ये क्या टकरा रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो भी एक स्पेस की सेंस, फोर्स की सेंस यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो बच्चे के अंदर। हमारे पास जो है पेपर प्लेट्स होती हैं, बड़ा ही सस्ता एक तेलम बन सकता है हमारे लिए। तो इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये कुछ स्माइलीज बनाए हैं मैंने, तो ये पेपर प्लेट पे ये आप अपनी क्लास में रख सकते हो। जब बच्चा सुबह आता है तो हमने 4-5 प्लेटें बनाई हैं। सपोज़ ये स्माइलिंग है, ये वाली स्माइलिंग, ये वाली कंफ्यूजन जैसी है, बच्चा कुछ सोच रहा है, दिस इज़ की लवेबल फीलिंग आ रही है उसको, दिस इज़ एंग्री, और ये सैड है। ये आपने रख दी और बच्चा सुबह आके या किसी भी क्लास में आके इनमें से आप बोलोगे आप कोई भी सिलेक्ट करो, जैसा आपका अपना मूड है सेलेक्ट करो। अब अगर वो खुश है तो वो करेगा हैप्पी वाली सिलेक्ट, अब अगर वो सैड है तो वो सैड वाली। अब अगर उसने ये वाली प्लेट उठाई है और ऐसे फेस के साथ लगाएगा, सब बच्चों को आपने दे दी तो उन्होंने ऐसे लगाई, फिर आप उनसे पूछोगे अच्छा आज आप खुश हो, तो आप क्यों खुश हो। इससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी और वो सोचेंगे, फिर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। इससे जब वो एक्सप्रेस करेंगे खुद को तो उनकी जो है सोशल रिलेशनशिप्स भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। सर्वे की फाउंडेशन स्टेज के लिए, तो जो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, मैं एज अ पर्सन बोलूँ, मैंने देखा हमारे बच्चे फ्रैक्शंस में बहुत वीक है। फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उनको लगता है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन होता क्या है। तकरीबन मैं आपको कहूँगी हमने कितने स्कूल के सर्वे की, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, केवी को लेकर हर किसी स्कूल में, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने फ्रैक्शंस परफॉर्म भी किया। अक्सर बच्चे छोड़ गए फ्रैक्शंस वाले पार्ट को क्योंकि ये उनके लिए शायद समझने के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट था। तो फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपने एक बड़ी प्लेट ली, उसको उनके सामने काटा 2 हिस्सों में, फिर 4 फिर 8, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये 1/2 है, ये फुल प्लेट है 1, ये जी 1/2 है। इसको फर्दर डिवाइड किया तो 1/4 आ गया, उसको फर्दर डिवाइड करोगे तो 1/8। फिर आप बच्चे को बोलोगे अब आप 1/8 को जोड़ो, सबको 1/4 को जोड़ो, फिर 1/2 को इसके साथ जोड़ो, अब ये पूरा 1 बन गया। तो शायद उसके लिए थोड़ा सा दूसरा बनाया, तो उनको बोला कि इसमें से चूज़ करो, ये अलग अलग बच्चों को दे दिया 2 + 6 = this = तो ये आंसर वाले भी रख दिए कहीं, इनमें से उठाओ कि क्या आंसर आ रहा है। तो उनके लिए फन इम्पॉर्टेंट जो छोटे बच्चों को लेकर देखा गया है वो ये है कि 2D कॉन्सेप्ट्स को समझना, 2 डायमेंशनल, जैसे आपने पेपर पे ड्रॉ किया या मैंने उनको ऐसे दिखाया, वो समझना उनके लिए मुश्किल है, जबकि 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को बच्चे ईजिली समझ लेते हैं। हम उनको बोलते हैं एप्पल, एप्पल यहाँ ड्रॉ भी किया मैंने, लेकिन बच्चे को तब भी समझ नहीं आती जब तक उसने एप्पल या तो फिजिकली देखा नहीं है, वो इमेजिन नहीं कर पाता ये एप्पल कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, अच्छा कैसे दिखता होगा, कहाँ से छोटा कहाँ से बड़ा होगा, मेरे हाथ में आ पाएगा,
जब तक आप उसको कोई 3D मॉडल नहीं दिखाते हुए चीज़ों का, तब उसके लिए समझना ईजी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल गावा नहीं पता, अमरूद नहीं पता, अब आप यहाँ ड्रॉ करोगे, वो इमेजिन नहीं कर पाएगा, पिक्चर भी दिखाओगे तब भी उसको ये समझ नहीं आएगी वाटरमेलन छोटा होता होगा या गावा। क्या पता गावा वाटरमेलन से बड़ा होता हो, पाइनएप्पल से छोटा होता हो, दिखने में कैसा, मतलब बाहर से टेक्सचर इसका कैसा होता होगा। तो अगर आप 3D मॉडल्स यूज़ करोगे, क्ले से आप अपने भी बना सकते हो अलग अलग कलर से। और अब देखो दिखने में ये मतलब है ना, पोर्स इसका है टेक्सचर, तो गावा का प्लेन होगा। तो ऐसे 3D मॉडल्स अगर आप यूज़ करोगे तो उनको ईजिली समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा होता होगा, कैसे दिखता होगा। जो है फ्रेंच फ्राइज़ का ये एक टॉय है, यहाँ से आप जो है पानी रख रहे हो तो पानी की इम्पोर्टेंस बता सकते हो, ये बता सकते हो हेल्दी अनहेल्दी फूड में क्या फ़र्क है, आप दूध पियो। ये प्रिटेंड प्ले से आप जो है कुकिंग का कॉन्सेप्ट भी आप उनसे इनकलकेट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को पेंसिल कभी नहीं पकड़ानी है। हमें लगता है कि जितना पेंसिल पे प्रैक्टिस करेगा तो उतनी इसकी लिखाई ठीक होगी, ऐसा नहीं है। जो रिसर्च है बच्चों को लेकर, उसने इंडिकेट किया है कि जो मसल्स कटिंग में यूज़ होती है, पेपर कटिंग या किसी भी कटिंग में, सिजरिंग में, वही सेम मसल्स लिखने में यूज़ होती है। दैट मीन्स हमने प्री राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है बच्चे में, उसमें सिजरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। हमने पेपर ले लिया, ये क्राफ्ट सीजर्स आती हैं आजकल, ये सिर्फ पेपर को काटती हैं, तो इसमें आपको ये भी नहीं खतरा है कि बच्चा जो है वो खुद को हर्ट करेगा। तो आपने ऐसी कोई सीजर दे दी जिस पे पेपर पे आपने मार्क डॉट डाल दिए, उसको बोला कि ऐसे काट दो, फिर टेढ़े मार्क्स दे दिए, फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो सीजरिंग जितना वो सीख करेगा तो उसकी ये जो मोटर स्किल्स हैं लिखने के लिए तैयार हो जाएंगी। इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। सेंसरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए फेदर्स या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो सॉफ्ट होती हैं फेदर के जैसी। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपने कुछ और मटेरियल भी देना है। जैसे आपने एक फेदर दे दिया, एक मैंने थोड़ा ऐसे लेस था मेरे पास, ये फील करने में डिफरेंट है ना, इसका टेक्सचर इसका डिफरेंट है। अब मैं जैसे रिबन दूँगी, रिबन का टेक्सचर दूसरा है, सैटिन टेक्सचर है, वो इनको कंपेयर करेगा, फिर आप उसको बता सकते हो कि ये कौन सा फाइबर है, ये क्या है, ये क्या है। इससे उसकी सेंसरी स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पे भी जो है इफेक्ट हो सकता है। रिबन से आप लड़कियों को जो है बालों में कैसे टाई कर सकते हैं रिबन, वो सिखा सकते हो। तो नॉट करने में भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल्स बहुत यूज़ होती है, और इसमें फाइन और ग्रॉस दोनों मोटर मसल्स डेवलप होती हैं। कि लोकल अवेलेबल मटेरियल, जैसे हमारे पास प्लांट्स हो गए ड्राइड या फिर वेट, हमारे पास हर्ब्स हो गए जैसे पुदीना है, हमारे पास जैसे और हर्ब्स होती हैं, ज़ीरा है मेरे पास जैसे। इससे आप क्या कर सकते हो, बच्चों को आपने मास्क लगाना है आँखों पे और आपने एक गेम खेलना है। आपने सपोज़ आपने एक पेपर प्लेट ली या कोई भी चीज़ ली, फिर आप उनको बोलोगे हाँ आप आँखें अपनी बंद करो, तो आप उनको बोलोगे आप हाथ से फील करो ये क्या है। सपोज़ ये राइस है, बच्चा इसको फील करेगा ये राइस है, ये ज़ीरा है, इसको स्मेल भी लेगा कि हाँ ये ज़ीरा है। पुदीना है, हमारे पास कोई प्लांट होगा जो लोकल हमारा हर्ब होगा, उसको जो है स्मेल लेके बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी हर्ब को, किसी भी स्पाइस को। इससे भी जो है उसकी सेंसरी और ओल्फैक्टरी दोनों सेंसेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। एक TLM हमने बनाया है सेंसरी एंगेजमेंट के लिए। जैसे ये राइस है प्लेन, इनको कलर किया है मैंने ग्रीन, ऑरेंज और प्लेन राइस, और साथ में बीच में ब्लू। अब यहाँ से आप पेट्रियाटिक सेंस भी डेवलप कर सकते हैं, तिरंगा बन गया। तो ये इससे जो है उसका नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ फिर आप बताओगे ये तिरंगा है, इसमें हर कलर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बीच में अशोक चक्र है, इसका क्या मतलब है। तो एक पैट्रियाटिक सेंस भी आप डेवलप कर सकते हैं। हमारे बचपन में तो खेलते थे बच्चे, आजकल नहीं खेलते। मिट्टी, रेत, जैसे रेत है, रेत को भी आप यूज़ कर सकते हो सेंसरी प्ले के लिए। बच्चे इसके साथ बहुत खेलते हैं, रेत मिट्टी के साथ में एंजॉय करते हैं, तो इसको भी आप सेंसरी एक्सपीरियंस। अच्छा, ये चावल की जगह आप रेत भी यूज़ कर सकते हो, इसके बीच में छुपा दिया, फिर उनको बोला ढूंढने के लिए ये चीज़ें, ये भी आप कर सकते हो। अब जैसे लोकल हमने कोई लीव्स लिए,
फिर हम उनको बोल भी सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, इसका कलर क्या है, ये फ्रूट है, ये डेकोरेटिव प्लांट है। हम जो है फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ड्राई वेट जो भी होंगे। अच्छा, ज़्यादा अगर आपने दिया है चावल या रेत या कुछ भी, उसके बीच में आप छुपा सकते हो एनिमल्स को। जैसे ये हमारे पास जो है कुछ 3D मॉडल है, हैंड है, ये जो है चीता है। ऐसे ही 2-4 चीज़ें आपने छुपाई और आप बच्चों को बोलोगे कि निकालो ये वाला एनिमल, उससे उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एनिमल है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, जो बुक्स है इसमें, बुक्स को लेकर गाइडलाइंस है प्रॉपर कि एक बुक आपने रखनी है। सपोज मैंने आपको अभी बोला लोकल टेल्स के लिए या फिर पंचतंत्र टेल्स के लिए। अच्छा, कोई राइम्स के लिए कोई किताब जहाँ से आप पढ़ोगे और बच्चे को पता चलेगा कि मैडम बुक से ही राइम पढ़ रही है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि बुक रीडिंग का उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि नहीं बुक्स पढ़नी है, बुक्स की तरफ उसका ध्यान जाता है। ये जैसे हमारे पास अवेलेबल होती हैं बुक्स स्कूल में, जिसमें पजल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इनको रखना है। अच्छा, पिक्चर बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक दिन आप यही रखो कि बस पिक्चर बुक्स ही निकाले, फिर बच्चे को बोला ये कौन कौन सी चीज़ है, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। जैसे क्रॉस वर्ड्स, बच्चे आप खुद अपने बना सकते हो क्रॉस वर्ड्स, फिर उनको दे सकते हो, बोर्ड पे भी करा सकते हो। एक कॉन्सेप्ट जो इसमें है कि अपनी लोकल ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को बताना है। अब जैसे ये वर्ल्ड एटलस है मेरे पास, इसमें हम इंडिया का दिखाएंगे मैप, फिर वहाँ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएंगे, या फिर हमारा लोकल जगह का उसके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में भी बच्चे को जो है वो बता सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स, जिससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, फिर आप इसको रिलेट करोगे किसी और चीज़ के साथ में, फिर आप स्टोरीज़ बनाओगे। हाँ, आप मिकी माउस को देखा है, वो कैसी आवाज़ है उसकी, फिर उससे सुनोगे कि वो क्या बोलेगा इस चीज़ के बारे में। जैसे ये क्लॉक है, ये आप पेपर से भी बना सकते हो, पेपर प्लेट से भी बना सकते हो। टाइम का कॉन्सेप्ट आप उसको दे सकते हो, सेकेंड्स, मिनट्स, दिन का। बलून्स एक ऐसा जो है PLM है, ईजी टू यूज़, जिसको आप बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसके बीच में आप पानी या कलर वाटर भी डाल सकते हो, उसके ऊपर नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 ड्रॉ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है। फिर बच्चे को बोलोगे कि अब आप इस पर जो है डार्ट लगाओ, तो वो उसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। चार्ट्स को भी इसमें रखना है। जैसे ये चार्ट आप अपने चार्ट्स भी बना सकते हो, आप जो है बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हो। ये आप तक है तो आप इसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ आपने देखा हर डोमेन की डेवलपमेंट के लिए सामान है, सेंसरी, सोशल, कॉग्निटिव, प्ले, मोटर स्किल्स के लिए, फाइन मोटर स्किल्स के लिए, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। नाउ आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सामान को कैसे यूज़ करते हो और कितना ही आप क्यूरियस अंदाज में बच्चे को एंगेज करोगे उस जादू गिटार के साथ। इंसान की ज़र्री हाथों से तकदीर दरख्शां होती है, इंसान की ज़र्री हाथों से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। मैं ताहिर गफूर, मेरे टीचर जोन कोटरंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डाइट राजौरी का, जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हम जैसे टीचर हजरात को भी मौका फ़राहम किया कि हम भी इस महकमा के हिस्सा हैं। और मैं आज इस मौका पे स्पेशली डाइट प्रिंसिपल श्रीमती नीलम सुधा जी का और कोऑर्डिनेटर तबस्सुम मिर्ज़ा जी का और को कोऑर्डिनेटर अनामिका मैम, अयाज़ रैना सर ICT अवार्डी, इमरान मिर्ज़ा लेक्चरर डाइट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ और करता भी रहूँगा कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करवाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।